हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है और बजट सत्र में इस बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा हो रहा है जब सिर्फ 3 बैठकों में ये बजट सत्र सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके ऊपर संशय लगातार बरकरार है कि क्या ये सत्र और आगे बढ़ेगा या फिर 3 बैठकों का होगा। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी। पठानिया जी, किस तरह से ये सत्र रहने वाला है और इस सत्र की विशेषता क्या है? 3 दिन का सत्र, क्या राज्यपाल का अभिभाषण होगा इसमें या नहीं होगा? ये बजट सत्र है और नए वित्तीय वर्ष में, नए कैलेंडर ईयर में जब भी विधानसभा सत्र का आयोजन करती है उसको गवर्नर साहब जो है एड्रेस करते हैं। ये परिपाटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है और उसी के अनुरूप ये जो 14वीं विधानसभा है इसका 11वां सत्र जो है उसका आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से शुरू होगी। और हर बजट सत्र के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, उसके बाद बजट की प्रस्तुति एवं चर्चा, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, उस पर मोशन ऑफ थैंक्स और फिर बजट की प्रस्तुतिकरण और उस पर चर्चा, फिर डिमांड्स, कट मोशंस जो दोनों बराबर से लिए जाते हैं और उसके बाद बुलेटिन लग के बजट पास होता है। तो 3 स्टेजेस में चलता है, जिसका फर्स्ट स्टेज की शुरुआत 16 तारीख से हो रही है, जिसमें राज्यपाल महोदय जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा 14वीं विधानसभा के 11वें सत्र को संबोधित करेंगे। उसके बाद ये जो अभी जो हमारे पास जो टेंटेटिव विजनेस आया है, जिसको हम आज लिस्ट करेंगे शाम को, तो उसमें राज्यपाल महोदय जो है उनका अभिभाषण तो है ही है। उसके बाद एक सत्र और दूसरे सत्र के दौरान अगर किसी मान्य सदस्य का देहांत हो जाए तो उसके लिए जो है हम ऑबिचुरी लाते हैं, शोक उद्गार होते हैं यहाँ पर, शोक उद्गार, तो वो होंगे। और उसके बाद अगला जो हमारा जो उसमें जो टाइटल है दैट इज़ लेजिस्लेटिव बिजनेस। तो लेजिस्लेटिव बिजनेस में हमारे पास, क्योंकि कल तो गवर्नर एड्रेस है इसलिए क्वेश्चन आवर होता नहीं है उसमें, और जब उससे अगला दिन होगा तो उसमें क्वेश्चन आवर लगता है पहला। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री महोदय सप्ताह भर की कार्यवाही के बारे में जो है वो सदन को बताएंगे। फिर उसके बाद कोई गवर्नमेंट का अगर रेजोल्यूशन आएगा तो उसकी प्रायोरिटी होगी और साथ में ही गवर्नमेंट मोशन ऑफ थैंक्स लाती है। तो वो तो अब जब भाषण होगा उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स आएगा। लेकिन अभी हमारे पास जो आ चुका है तो उसमें एक रूल है हमारा 37 जो शुरू करता है प्रश्न के नोटिस, क्वेश्चंस के नोटिस रिटन और ओरल, वो 125 आ चुके हैं। उसमें 111 ओरल हैं और 14 जो है रिटन के आंसर। 62 के तहत एक इशू आ चुका है, वो कॉल अटेंशन है, अर्जेंट है, उसको अलाउ करते हैं हम। और 102 के तहत भी गवर्नमेंट का एक रेजोल्यूशन आ चुका है जो रिगार्डिंग आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुतल्लिक है। तो अभी जो ये लिस्ट होगा अगले 3 दिन, और उसके बाद फिर और बिजनेस आएगा हमारे पास। तो सरकार की तरफ से भी लिस्ट ऑफ बिजनेस अभी तक आ गया होगा? ये तो आ तो गया है, मैं बता तो दिया, 102 का तो आ चुका है। क्वेश्चन जब आएंगे तो सरकार ही जवाब देगी, उसका रिप्लाई भी वही करेगी। कब रखा जाएगा और कब उसके ऊपर चर्चा होगी, कब उसका पारण होगा? वो बजट का सेकंड फेज है, तो वो फिर अगला जो है जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण के ऊपर चर्चा समाप्त हो जाएगी उसके बाद बजट आएगा, तो नियर आगे आएगा, उसका पता लग जाएगा मीडिया। अमूमन ये देखा जाता है कि बजट सत्र एक लंबा चौड़ा और सबसे बड़ा सत्र जो है वो क्या कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बैठकें इसमें होती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो क्या भी ऐसा ही है, लंबा ही होगा, 18-20 सीटिंग से ज़्यादा ही होंगी इसमें। अभी इनिशियली 3 सीटिंग्स हैं, मतलब जो अभी तक का बिजनेस 3 सीटिंग्स हैं, उसके बाद अगला बिजनेस आ जाएगा। तो सेशन तो कोई ऐसा थोड़ी है कि विधानसभा जो है वो एडजॉर्न हो जाएगी। लेकिन वजह क्या है इसके पीछे? अगर हमारे पास तो बिजनेस नहीं है, यही वजह है, और बाकी वजह है आपने जाननी है तो वो सरकार के पास जाके पूछो।
बिल्कुल सरकार से भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पहले विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा था जिस पे मनाही राज्यपाल की तरफ से हुई। ये बात, क्योंकि जो एक दिन का जो सत्र का जो इशू आया था वैसे तो रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मान्यवर राज्यपाल महोदय इस व्यू के थे कि एक दिन क्यों, जब अभी जब बजट सत्र ही होना है और आगे जो है नए फाइनेंशियल ईयर और नए कैलेंडर ईयर का सत्र होना है, तो जो है इसको आप पूरा करें। तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से ही वो शुरू होना था, एक दिन का भी होता तो फिर एक दिन का क्या कुछ भी बिजनेस नहीं था। वो तो एक 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 थिंकिंग थी ऐसा कि हम ऐसा करें, पर वो थिंकिंग मैच्योर नहीं हुई ना कोई रिजेक्ट हुआ, ना कोई एक्सेप्ट हुआ, ना कोई प्रपोजल गया ऐसा प्रपोजल दैट वाज जस्ट ए मतलब द गवर्नमेंट वांटेड कि एक दिन का कराएं, पर तो उसकी तो अप्रूवल तो गवर्नमेंट जो राज्यपाल महोदय देते हैं ना अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अप्रूव करती है थ्रू विधानसभा, इट इज़ रूटेड टू द गवर्नर। कैसे पहले भी कभी हिमाचल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि इतना संशय जो है वो। जब से मैं विधायक बना हूँ तब तो मेरे ध्यान में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब नियमों में ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब जब ये नियम बने थे तो मतलब वो जब नियम कानून बनते हैं तो हर प्रकार की परिस्थितियाँ को जो है देखते हुए नियमों का कानून बनते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है। ऐसा पता थोड़ी होता है सभी को कि ये हो ही जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को नियमों में इंक्लूड किया जाता है। हमारे नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि एडजॉर्न हो सकता है, फिर जो है रिज्यूम हो सकता है, फिर आगे बढ़ सकता है। तो ये इसलिए होता है कि कई कंपल्शंस हो जाते हैं बीच में। तो जब कोई कंपल्शन हो तो नियम जो है बनाने से पहले उनमें टोटल कंपल्शंस, लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स, इन सब को ध्यान में रखा जाता है। तय समय पर ये सत्र का आयोजन हो। हाँ, बिल्कुल तय सत्र पर हो रहा है, नियमों के अनुरूप हो रहा है, संवैधानिक की जो औपचारिकताएं हैं उनके अनुरूप हो रहा है, और जो भी आगे होगा वो भी संविधान के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसी के अनुरूप होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कुलदीप सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी फिलहाल संशय जो है वो बेशक बना हुआ है, लेकिन बैठकें जो है वो बढ़ोतरी उसमें हो सकती है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि पूरी तरह से जो बजट सत्र है वो अपनी बैठकों के और नियमों के तय समय के अनुसार होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।